सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। यूपीएससी ने 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है और आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जिसमें सभी एग्ज़ाम्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया कि कौन सा एग्ज़ाम कब उसका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब होगी। सारी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी ने 2025 के लिए जारी कर दिया है। नाउ अब क्वेश्चन मार्क उठता है कि एमपीपीएससी 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर कब जारी करेगा। तो दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ज़रा इसके बारे में देख लेते हैं। पहले यूपीएससी कैलेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एमपीपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख एग्जाम डेट के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2025 की यदि हम बात करें, ये कराया जाएगा 25 मई 2025 को, और इसका कैलेंडर जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 22 जनवरी को, और 11 फरवरी तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, है ना। इसके अलावा इसका मेंस का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, सिविल सर्विसेज मेंस का, और ये एग्ज़ाम होगा 22 अगस्त 2025 से, है ना। ये 5 दिन चलता है। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ का सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, ये भी इसका डेट आ गया है कि 9 फरवरी को इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, और इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस की डेट दी हुई है आपको 22 जून की। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का भी एग्जाम डेट दिया हुआ है यहाँ पे 20 जून का। तो इस तरह से यूपीएससी ने अपने सभी एग्जाम से कैलेंडर प्रॉपर तरीके से जारी किया है। इवनली आप देखेंगे यहाँ पर कुछ टर्म्स और लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन। आरटी का मतलब रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं बाद में बेसिकली जिसकी पहले से इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, समय से पर यूपीएससी उसका प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, रिक्रूटमेंट जारी करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है। तो उसके लिए यहाँ पर यूपीएससी ने पहले से रिजर्व कर रखा है कई सारी डेट्स को। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यूपीएससी ने कुल 6 डेट्स को रिजर्व कर रखा है। 1 2 3 4 5 6 डेट्स को यूपीएससी ने पहले से रिजर्व कर रखा है। तो इस तरह से 6 नहीं बल्कि 7 डेट्स को रिजर्व कर रखा है। तो यहाँ पर यूपीएससी ने पहले से कैलेंडर जारी कर रखा है कि बाकी जो स्टेट पीसेस हैं या बाकी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अपना कैलेंडर जारी करें। यूपीएससी कैलेंडर जारी, चूँकि यूपीएससी एक स्टैंडर्ड बॉडी है, तो यूपीएससी कैलेंडर जारी होने के बाद में मोस्ट प्रोबेबली ये है कि हमें एमपीपीएससी का भी कैलेंडर जारी होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज ऑब्वियस बात है, एमपीपीएससी प्रयास करेगा कि यूपीएससी से डेट क्लैश ना हो, एंड दैट्स द पॉसिबिलिटी कि एमपीपीएससी भी जल्द ही अपना नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना कैलेंडर जारी करेगा। एंड लेट्स सी, और शायद हो सकता है 4-6 दिन में ही आपको नया कैलेंडर एमपीपीएससी का देखने के लिए मिले। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट ये मैं मानता हूँ कि लगभग 1.5 साल पहले या 1 साल पहले यदि आप कैलेंडर जारी कर देते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, वो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एमपीपीएससी ने अपना 2024 का ऑलरेडी अपडेटेड कैलेंडर जारी कर दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। हर एक एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है कि कभी कौन सा एग्ज़ाम कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये रहता है अक्सर एमपीपीएससी के साथ में कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो पर्याप्त गैप रखना चाहिए 3 महीने या उससे अधिक का, वो गैप कई बार 3 महीने मेंटेन नहीं होता। तो इसके कारण कई बार कैंडिडेट्स को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर एमपीपीएससी को चाहिए कि थोड़ी जो गैप है उसको भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। बट जो 2025 का कैलेंडर है वो यदि अभी जारी कर दिया जाएगा विद इन 5 to 6 डेज़ या विद इन 10 डेज़, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी, और इसके अकॉर्डिंग हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो उस हिसाब से तैयारियां कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा एमपीपीएससी और यूपीएससी के बारे में डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए और एमपीपीएससी के आने वाले प्रीलिम्स के लिए आप सभी लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करें, बट इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको थोड़ा विशेष तवज्जो दें, उसको प्रैक्टिस करके जाएँ, जिससे आपको एग्जामिनेशन में एग्जाम पैटर्न को या पेपर के पैटर्न को समझने में आपको आसानी हो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।